तो भाई इट्स माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ जिससे मेरी ऑडियंस कुछ सीखे ना। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं, और जिसको पसंद है वो देखे, जो इंटरेस्टेड है वो देखे, और बाकी जो नहीं है वो जा सकता है। धन्यवाद। तो देखो, बात है 2024 की। 2024 का जो मेरा सबसे बड़ा लेसन रहा है वो ये कि खुद का स्टैंड लो। जो चीज़ें सबको पसंद है वो नहीं, जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने इम्प्लीकेट 2025 में किया। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने इम्प्लीकेट 2025 में किया, बट जो भी हुआ ठीक ही हुआ। तो ऐसे एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैं सोची कि क्या होता अगर मेरे पूरे फैमिली के कहने पे, क्या होता अगर सबके कहने पे मैंने नीट किया होता। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली चाहती थी कि मैं नीट करूं। बट उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चीज़ों को लेके इतनी उलझ चुकी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना टाइम था और ना मैं सोच पा रही थी। मेरे पास वो सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई थी भाई। मतलब टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आया। मैं चीज़ों को लेकर इतनी उलझ गई थी कि लोगों की बातें मेरे पे हावी होने लगी, और मैं अपना ना सुन के सबकी सुनी। सबका बात मुझे समझ आ रहा था, बट मैं खुद का नहीं सुन पा रही थी। ऐसे ही कुछ टाइम बाद जब मैंने अकेले बैठा, अकेले सोचा कि भाई जो मैं कर रही हूँ ये सही कर रही हूँ, जब मैंने खुद से क्वेश्चन करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मैं करना चाहती हूँ वो इससे नहीं होगा, वो मुझे इससे नहीं मिलेगा। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मैं करना चाहती हूँ वो इससे मुझे नहीं मिलेगा, और वहीं से मैं खुद का स्टैंड लेना सीखी। हाँ, वो अलग बात है कि उसके बाद मेरे आर्ग्यू बहुत बहुत हुए मेरे घर में, बहुत ज़्यादा हुए थे भाई। मतलब बहुत ही ज़्यादा हुए थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं गाली-वाली सब खाती थी, हे राम! बहुत बहुत गंदे तरीके से। बहुत 2025 2024 मेरा पूरा लड़ाई करने में बीत गया है। ले सुबह-सुबह गाली, ले मार-पीट, रोज़ कुछ आती थी सुबह-सुबह भाई, कुछ भी हो जाए मार खाना इज़ मैंडेटरी। इतना मार खाई हूँ ना मैं 2024 में, जितना पता नहीं कोई खाया होगा या नहीं। मतलब मैं बहुत कुछ आई हूँ 2024 में। देखो, अब देखो, बात ये था कि मेरा पैसा भी पे हो चुका था। बहुत सारी जगह मतलब मेरे जो छोटे मामा हैं उन्होंने पैसे-वैसे पे कर चुके थे। उन्होंने पैसे-वैसे पे कर दिए थे, मतलब पढ़ने-वढ़ने के लिए। बट मुझे थोड़ा लेट समझ आया, मतलब तो इस वजह से पैसे-वैसे भी बर्बाद हुए हैं। तो भाई मामा के पैसे बर्बाद हुए और मम्मी सुनाए ना, ये पॉसिबल नहीं है। और कोई मुझे सुनाए मैं इतने आसानी से सुन लूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरफ से अगर वो 4 बात मुझे बोलती तो मैं रिप्लाई देंगे तो ज़रूर, भले कुछ आए रिप्लाई देंगे। तो रिप्लाई देने के चक्कर में रोज़ कुछ आती थी भाई। बहुत ज़्यादा लात खाई हूँ, मतलब जितना कूचा जा सकता है। मुझे मेरी माँ उतना कूची है, जितना मारा जा सकता है उतना मैं मार खाई हूँ, जितना गरियाया जा सकता है उतना मैं गाली खाई हूँ। तो आर्ग्यू करना अच्छी बात है, बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मतलब लिटरली बहुत अच्छा हुआ। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती, अगर मैं झगड़ा नहीं की होती, लड़ाई नहीं की होती, अपने लिए स्टैंड नहीं ली होती, अगर मैं सबका बात ना मान के अपना स्टैंड नहीं ली होती, तो शायद मुझे ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहता। शायद जो मैं करना चाहती हूँ वो कभी कर ही ना पाती। शायद मैं आज कैमरे पे जो मैं अपना स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मैं शायद ये भी नहीं कर पाती। शायद कोई मुझे जानता ही नहीं कि विशाखा नाम की कोई लड़की है भी। शायद मुझे कोई इस शक्ल के साथ देखता ही नहीं। तो भाई जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मतलब होना चाहिए था, लाइक अच्छा हुआ जो भी हुआ। मैं बस इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ जिससे जितने भी लोग हैं वो जो अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, लाइक जिनको उनके जीवन में किसी से प्रेम है, कोई ड्रीम है, कुछ कुछ उनको उनके जीवन में करना है, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनको नहीं करने दे रहे हैं, उनके माँ बाप, उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके मतलब सोसाइटी वाले नहीं करने दे रहे हैं। तो भाई वो करो। उन लोगों के बातों को लेके अगर तुम चलोगे तो तुमको ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहेगा। तुम लाइफ टाइम उसी रिग्रेट के साथ जियोगे। और अभी तुम्हारे पास समय है, तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, उसका स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, घर वाले ज़बरदस्ती तुम्हारा शादी किसी और से करवा दे रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी, उस लड़की की ज़िंदगी और जिससे तुम शादी करोगे उसकी ज़िंदगी, तीनों की बर्बाद होगी एक साथ। अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो स्टैंड लेना सीखो, लड़ना सीखो किसी भी चीज़ के लिए। और ख़ास करके लड़कियाँ, भाई प्लीज़ प्लीज़, जितनी भी लड़कियाँ हैं, मतलब अगर दो लड़कियाँ भी हैं ना मेरे चैनल पे, तो मैं चाहूँगी कि भाई प्लीज़ तुम लोग अपना स्टैंड लो। अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए लड़ो। अगर तुम आज नहीं लड़ रही हो, अगर तुम आज मार पीट, झगड़ा, लड़ाई कुछ भी करके नहीं अपने लिए
स्टैंड ले पा रही हो तो कल तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ज़िंदगी भर कठपुतली बन के रह जाओगी। तुम्हारा समाज में, लोगों की नज़रों में, खुद में कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगा। ज़िंदगी भर बस डिपेंड रहोगी दूसरों के ऊपर, कभी आज माँ-बाप के ऊपर, कल हस्बैंड के ऊपर, परसों बच्चे के ऊपर। बस यही तुम्हारा ज़िंदगी रहेगा। देखो, समाज में किसी लड़की का कोई इज़्ज़त नहीं है अगर वो कमा नहीं रही है तो। कमाने के बावजूद भाई नहीं हो पा रहा है, अगर लड़की अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है तो। तो भाई स्टैंड लेना सीखो। देखो, लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना, लड़कियों के जीवन में फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों का कमाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों का खुद का घर बहुत ज़रूरी है। एक गोल्डन गेट के बराबर है उनका खुद का घर, जो वो खुद के पैसे से बनाए। एट लीस्ट तुम्हारे पास खुद का कहने के लिए कुछ रहेगा, नहीं तो ज़िंदगी में तुम्हारे पास खुद का कहने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लिटरली तुम्हारा ज़िंदगी नरक बन के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए भाई अपना स्टैंड लेना सीखो। आज लड़ लो, मार-पीट, झगड़ा, लड़ाई जो भी हो पा रहा है तुमसे, आज कर लो। 1 साल होगे तुम डिप्रेस्ड, होगी एंग्जायटी तुमको, कोई बात नहीं है। भूल जाओ, हर किसी के साथ होता है। तुमको क्या लग रहा है मैं इतने आसानी से तुमको बता रही हूँ, ये स्टोरी एकदम मज़े-मज़े में निकल जा रहा है, कई लोगों को बकवास लग रहा है, कई लोग बोर हो रहे हैं। मज़े-मज़े में कैसे स्टोरी निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। बट क्या लग रहा है तुमको कि ये सब इतना आसान रहा होगा? कि सुबह कोई उठे, लड़ाई हो, झगड़े हो, तुम सुनो और लात खाओ। बहुत ईज़ी है? नहीं है। हर किसी को पता है, मुझे पता है, मैं लड़की हूँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी चीज़ आप इतने आसानी से नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको आपका कल ठीक चाहिए तो आज आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम नहीं लड़ रहे हो, अगर आज तुम अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो कल तुम्हारा बर्बाद होगा, पक्का बर्बाद होगा। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा बस इतना सा मतलब है कि कोई भी प्रेम है, ड्रीम्स हैं, कुछ भी है, वो इंसान अपना स्टैंड लेना सीखे। प्रॉब्लम्स आएँगी, लड़ाइयाँ होंगी, बट अपने फ्रीडम के लिए, अपने आप के लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारे जीवन को कोई और रूल करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुमको फ़ोर्सफुली तो नहीं कह रही हूँ भाई कि करो, 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 तुम्हारी मर्ज़ी। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको तुम्हारा जीवन गटर बनाना है, तुम्हारी चॉइस है, तुमको अच्छा बनाना है, तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारा जो मर्ज़ी तुम वो करो, बट अगर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, अगर कोई चीज़ों को करने में सक्षम नहीं है, लाइक उन्हें लग रहा है कि भाई मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, मैं ही बस इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, नहीं, हर लड़की कर रही है। अगर आज नहीं करोगे तो कल बर्बाद होना है, और अगर आज स्टैंड लेते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेना चाहते हो, तुमको वही ज़िंदगी चाहिए कि हाँ, आज पापा पे डिपेंड रहूँगी, परसों हस्बैंड पे, उसके बाद फिर वाइफ, उसके बाद फिर बच्चे पे, तो भाई रहो, तुम्हारी मर्ज़ी है। और कोई भी लड़की हो या लड़का अपना स्टैंड लेना सीखे। ऐसे बहुत सी लड़के हैं जो उनके मम्मी-पापा के हिसाब से नहीं, कुछ और भी करना चाहते हैं। लाइक कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई किसी को सिंगिंग करना है, कोई कुछ और करना चाहता है, बट अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। भाई करो, अगर तुम आज नहीं करोगे तो भाई कल तुम नहीं कर पाओगे। फिर टाइम निकल जाएगा और ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहेगा, और उसी रिग्रेट के साथ तुमको जीना पड़ेगा। ज़िंदगी में हर चीज़ हो ठीक है, बट रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का। एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर लो कि भाई ठीक है, जो होगा वो देखेंगे, मैं ट्राई तो करूँ। लेकिन अगर तुम बिना इंटरेस्ट के किसी भी चीज़ के साथ घुस रहे हो, सामने वाला इंसान बोल रहा है कि ये चीज़ करो, भाई उस चीज़ से पहली चीज़ तो तुम निकल नहीं पाओगे। अगर कर भी लिए तो रिग्रेट होगा तुमको कि भाई जो मैं चाहता था वो ये नहीं है। सो तुम लोग की मर्ज़ी। बाकी मैं फ़ोर्सफुली किसी को कुछ नहीं करी, हर किसी की लाइफ़ है। तुम्हारी मर्ज़ी। धन्यवाद।